आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। देखो पुण्य तो वो भी है जैसे पक्षियों को दाने डाल दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं खुदवा दिया है, कोई बाग बगीचे लगा दिए, कोई भंडारे कर दिए, वो तो अच्छी बात है कर दिए। और जैसे आज तो आपने पक्षियों को दाने डाल दिए और वो पक्षी अगले जन्म में बन गया सूअर, फिर क्या डालेंगे? आज तो हमने उस पशु के लिए गौशाला बनवा दी, गऊ है, और अगले जन्म में वो सूअर बन गई, सूअरी बन गई, फिर क्या क्या सेवा करेंगे इसकी? तो उसका एक तरीका बताया कि जो मानव शरीरधारी प्राणी है इसमें उद्धार हो जाएगा इनका, इस परमात्मा की शरण माने से, कबीर भगवान की शरण माने से या सतभक्ति करने से उस आत्मा का फिर उद्धार हो जाएगा। वो ना गधा बने, ना पशु बने, ना सूअर बने, और फिर सतलोक चली जाएगी। अब कितना झंझट मिट गया। अब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान, चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। क्या बताना चाहते हैं कि एक जीव को, एक मानव शरीरधारी प्राणी को और परमात्मा की शरण में ला देने से, ये सतभक्ति प्राप्त करवा देने से उस लाने वाले को इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को कसाई से कटने से बचा कर और चरागाह में छोड़ देने का होता है। इतना पुण्य उस मार्गदर्शक को होगा जो सतलोक आश्रम बरवाला का राह बता देगा, यहाँ का ज्ञान सुना देगा, उस जीव को यहाँ नाम दिला देगा। तो फिर उसके बाद कहते हैं उस भक्त का सारा बाईपास निकल गया, सतगुरु मिल गए, सतगुरु की उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान, चार खानी में भ्रमता और कभू न लगता पार, और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए अब ना वो पशु बने, ना पक्षी बने, और ना कोई और नरक में जावे, तो कितना बाईपास निकाल दिया परमात्मा की कृपा से, उस सच्चे नाम से वो कितना बाईपास निकल गया। तो इस प्रकार कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं प्राणी को। पुण्य तो और भी है, लेकिन अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को मनुष्य जीवन प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है जैसे एक पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको, ये व्यर्थ है। और अतिथि आता उसको भोजन करवा दो, कोई भी मांगने वाला आता उसको पैसा मत दो। कई भक्त कहते हैं ये तो फिर हमारे दिल में दया खत्म हो जाएगी यदि हम भिखारी को पैसा नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं दया का प्रयोग भी विधिवत करने से ही लाभ होगा, अन्यथा वो आपका भी भक्ति नाशक और दूसरे का भी हानिकारक, दूसरे को भी हानि कर देगा। जैसे एक धनी व्यक्ति ने दया भाव से एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब वो भिखारी पहले प्रतिदिन 1 पौवा पिया करता, और घर में पी के शराब तो झगड़ा ही करवाती है, और कौन सा रामायण बचेगा वो। तो उस दिन उसने आधा पिया, आधा बोतल शराब पी गया, घर जाके लड़ाई कर दी, घरवाली और बच्चे खूब पीट दिए। वह उसकी पत्नी लेकर बच्चों को कुएं में गिर गई, सारे मर गए। अब उसके दान करने वाले दयालु ने उस भिखारी का कुणबा गानी करवा दी,
तो ये दया भी खराब है, ऐसी दया नहीं करनी चाहिए। भिखारी को रोटी खिला दे, अगर भिखारी रोटी खा ले भाई, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा सिलवा दे उसको, बिना सिलाया नहीं दे जाते बेचेगा और गुटी लाओगा। एक भगत कह रहा था कि एक दिन मैं पार्क में घूमने चला गया और वहाँ 2 बाबा जी बैठे हैं, नकली 2 या 3 जैसे थे वह, तो वो मांग मूंग के लाए, इकट्ठे पैसे कराया करते शाम ने। उस दिन उनके पास सारा कुल मिलाकर 20 से 25 रुपये बने। तो वो कहने लगे भाई इसमें तो कुछ भी ना आवे, एक का भी काम ना चले शराब पीने का। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है तुम टाल कर दो, मैं अकेला पी लूंगा। वो लेकर एक बाज गया 25 रुपया ने। उसने अकेले ने काम चलाया उस दिन, तुम्हारे लिए कल दे दूंगा फिर मैं इकट्ठे करके। तो बता, इन इसे दूसरों को दान करके तुम अपना पुण्य चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो? तो दान भी कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो गुरु के अतिरिक्त दिया हुआ आपका दान भी व्यर्थ ही रहेगा। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर की है पुण्यात्माओं, मनुष्य शरीर ऐसे समय में अब परमात्मा ने बैन उठा रखा है कि जो भी सतनाम को और इस हारनाम को प्राप्त कर लेगा, आजीवन मर्यादा में रहेगा, गुरु वचन पर चलेगा, वो सभी सतलोक चले जाएंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए बताया है कि सतगुरु मिलना चाहिए, पूरा संत हो, सत भक्ति शास्त्र अनुकूल हो और भक्त भी कति डट के भक्ति करे, बुराई छोड़ दे। बीड़ी शराब मांस तमाकू आन उपासना रिश्वतखोरी चोरी जारी, ये सब बुराई है, इस भक्ति मार्ग में बाधक है। इनको त्याग कर ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, भाई फिर करोगे कब। समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव, आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जो पहले चले गए, मृत्यु होगी, उन्होंने तो आके बताया नहीं हमारे साथ क्या बना, और शेष भी सब चले जाएंगे, ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो जो भक्ति नहीं करते वो नरक में जाते हैं। सतगुरु नहीं मिलते, सच्चा संत नहीं मिलते, सतगुरु नहीं मिलते तो जाते नरक द्वार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। है सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। 4 खानी माने ये अंडरज जेरज उद्बुद, ये 4 प्रकार से जो उत्पत्ति प्राणियों की होती है, ये 84 लाख प्रकार के प्राणियों का जो जीवन होते हैं, इनको 4 खानी 4 विभागों में बांटा है, 4 डिवीजन बनाई है इनकी। और 4 खानी में भ्रमता कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब फिर कहते हैं ऐसे सतगुरु की क्या महिमा करूं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अपना आत्मा, आप तो बालक हो, आपको तो अपनी बनाई खीर मिल गई, ना धूमे माख फूटी और ना कोई आंच लगी। आपको तो परमात्मा ये बना के धर के गए थे, यो ज्ञान तत्व ज्ञान। लेकिन इन काल के दूतों का ना तो गीता पढ़ने वालों को गीता समझ में आई, वेद पढ़ने वालों का वेद समझ में आए नहीं, पुराण पढ़ने वालों को पुराण समझ में आई नहीं, और कुरान पढ़ने वालों को कुरान समझ में आई नहीं, बाइबल पढ़ने वालों को बाइबल को का ज्ञान नहीं हुआ।
और कबीर परमेश्वर की वाणी पढ़ने वाले इन कबीर पंथियों को परमेश्वर की वाणी का इनको समझ नहीं आया। तो ये परमात्मा आपको बना कर दरगे सारा ज्ञान है। वो कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, आप वो बेस्ट क्वालिटी की आत्मा हो परमात्मा की, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला में ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा है। तो आपके लिए सारा प्रयत्न हो रहा है। अपना आत्मा बैड होता है, बैड तो बैड से गुड भी बन सकता है। जैसे चोर चोरी करता था, यो ज्ञान हुआ, चोरी छोड़ दी, भगत बन गया। शराबी शराब पीता था, शराबी कहलाता था, शराब छोड़ दी, भक्ति करने लग गया, भगत कहा आया। तो इसी प्रकार हम बैड से गुड बन जाएंगे, गुड से फिर बेटर बनेंगे, फिर बेस्ट बन जाएंगे। तो बेस्ट बनने के बाद हम सतलोक जाएंगे। तो जिनको सतलोक आश्रम बरवाला प्राप्त हुआ, मर्यादा में रहे, सतभक्ति करते रहे, तो वो बेस्ट क्वालिटी की हंस आत्मा है भगवान की, और उन पर विशेष रजा है परमात्मा की। परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, रह रह कर समझाने की चेष्टा करते हैं। 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन रहा है। किसी भी एक मान ले पेड़ को काट कर रख लो और उसकी छोटी छोटी टहनी बड़े तने सबको चीर चीर कर कलम बना कर रख दे, ढेर लग जाएगा। और परमात्मा कहती उस एक पेड़ की सब कलमों को लिखना शुरू कर दे। धरती जितना बड़ा कागज हो, 7 समुद्रों जैसी इंक हो, स्याही हो, तो कहती ये सब लिखते लिखते कलम घिस जा, 7 समुद्र की इंक भी समाप्त हो जावे। ऐसे सतगुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। अब क्या लिखोगे? एक कुत्ते का जीवन लो, उस कुत्ते के जीवन में क्या क्या कष्ट उसको होते हैं। सारी रात तो भौंकता है, उसकी एक स्वभाव बना रखे, सारी रात भौंक के उसकी आंख इकट्ठी हो जा, भूख लगे जोर की, और सुबह वो क्या करता है, किसी का दरवाजा खुलता है गली में, ऐसे देख देख कर सीधा भागता है किधर, रसोई से महक आ रही होती है उसको कोई बासी टुकड़े की, या वैसे ताज़ा बना रहे हो तो दाव लगाकर रसोई में घुसने की चेष्टा करता है। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, या तो लठ मारेंगे या फेंक कर मारेंगे, कोई ना ठहरता है। एक घर में गया, उसका लठ लग गया, फिर ट्या ट्या करता हुआ दूसरे में गया, दूसरे में गया, दूसरे में उसका भाग, उसने कोई टूक मिला, फिर जूत मिला, और उसमें भी लठ लग गया, तो फिर भूख तो उसको लगी है। वो फिर कहाँ जाता है? बाहर खेतों जंगल में, जहाँ लोग फ्रेश होकर आते हैं, वहां जा करके फिर वो गोबर खाता है। और पहले वो मनुष्य जीवन में प्लातून बना फिरा था, कहे से भी ना समझ में आवा कि ये दुख हो जाएगा आपके जीवन को। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपका बात समझ में आ गई कि जो संतों ने वचन बोले वो सारे साचे हैं और आपका कल्याण हो गया। तो इस प्रकार उन दुखों को याद करके और लिखा जाए। तब कहते हैं परमात्मा, सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे ओठे। परमात्मा अपनी महिमा बताते हैं और अपने दास को जो वो भेजते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं कि सतगुरु के सजदा करूं, कुर्बान हो जाऊं उस संत के ऊपर जिसने कर्म छुटाए कोट। बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, भुक्की, सुल्फाब, गांजा, भांग और ये चोरी, जारी, बुराई, बकवाद, छुटवादी जो हम सने पड़े थे इन गंदों में, निर्मल किया और फिर सतनाम दिया। कहते हैं सतगुर के सजदा करो ये कर्म छुटाए कोट। और ऐसे संत की जो निंदा करे, कहते फिर जम तोड़ेंगे होठ। यम के दूत ऐसे मारेंगे, लठ होठों पर लगे चाहे सिर में लगे, वह आगा पीछा नहीं देखेंगे ऐसे व्यक्तियों के। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ऐसे संत को कहते हैं मानुष मत गिनना। वैसे तो पुण्यात्माओं भगवान तो भगवान ही होता है, और वो भगवान वो परमात्मा स्वयं भी आते हैं एज ए गुरु एक लीला करने के लिए। और जब वो स्वयं आए थे उस समय हम यही मार खा गए थे ना, 64 लाख से सोना एक गरीब आदमी का,
एक झोपड़ी में बैठ कर कपड़ा बुनने वाले व्यक्ति के 64 लाख सेस हो जाना, ये एक अजूबा है, जैसे हमारी बुद्धि काम करती होता है। लेकिन उस समय परमात्मा जिसको भी नाम देते थे, आशीर्वाद देते थे, उनके दुख दूर हो जाते थे, भूत भाग जाते थे।